हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गायत्रीस स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है सिंड्रेला। तो स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसा है और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। आज का जो स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर है, उसका नाम है सिंड्रेला। तो सिंड्रेला की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी बचपन में, और बड़े होने के बाद भी आपने सुनी होगी, तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक लड़की होती है एक गांव में, उसका नाम होता है सिंड्रेला। और वो बहुत ही सुंदर होती है, मतलब आप समझो इतनी सुंदर होती है कि आप उनको उसको देखते ही रह जाएंगे, इतनी सुंदर। और वो एक छोटे से गांव में रहती है, और उसके जो मम्मी पापा हैं, मतलब जो माँ और पिता हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब उनकी वो लाडली बेटी है। ठीक है, और हालांकि गांव में लोग होते हैं तो थोड़ा उनका ऐसा होता है कि बहुत सीधे साधे लोग होते हैं वो। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, सिंड्रेला की जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, और इतना ज़्यादा बीमार हो जाती है कि लास्ट में जो है सिंड्रेला की माँ जो है मर जाती है। तो सिंड्रेला के जो पिता हैं वो 1 साल के बाद जो है दूसरी शादी कर लेते हैं, और सिंड्रेला की जो सौतेली माँ आती है वो सिंड्रेला से बहुत प्यार करती है, मतलब अपनी उसकी 2 बेटी और भी होती हैं साथ में। जो सिंड्रेला की सौतेली माँ से उनकी 2 बेटी और होती हैं, तो मतलब 3 बेटियाँ हो गई। ठीक है, सिंड्रेला के पिता को जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक बर्डन रहता है कि 3 बेटियाँ हैं और बड़ी होंगी तो उनकी जो है शादी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक दिन जो है सिंड्रेला के जो पिता हैं वो सिंड्रेला की माँ से बोलते हैं, मतलब जो दूसरी माँ है सौतेली माँ, कि मेरे ऊपर 3-3 बेटियों का जो है मतलब भार है। अगर ये बड़ी होंगी, इनका शादी करने के लिए मतलब पैसे चाहिए होंगी, तो मैं अपने गाँव से निकल कर दूसरे गाँव में जो है कुछ मतलब कार्य के सिलसिले में बाहर जाना चाहता हूँ, तो तुम सिंड्रेला का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो बोलती है हाँ, मैं ध्यान रखूँगी। और उसके पिता भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं उस पे, क्योंकि वो जब शुरू में आती है तो सिंड्रेला से बहुत प्यार करती है, और वो सिर्फ़ इसलिए करती है कि सिंड्रेला का पिता का जो है वो भरोसा जीतने के लिए। ठीक है? तो ताकि अच्छे से भरोसा वो जीत सके, और वो फाइनली जीत जाती है। ठीक है? तो सब कुछ मतलब छोड़ कर के उसकी माँ के भरोसे सिंड्रेला को, और सिंड्रेला से भी बात करते हैं उसके पिता कि बेटा मैं कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ नहीं बहुत दिनों के लिए मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, और तुम्हारा ख्याल तुम्हारी माँ रखेंगी। तो सिंड्रेला जो है वो बहुत रोने लगती है और बहुत चिंतित हो जाती है कि मतलब मेरे पिता चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी। तो उसके पिता जो है बोलते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, वो अच्छे से ख्याल रखेगी, और मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वो उसके जो पिता हैं वो अगली सुबह निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, और ऐसे करके बहुत धीरे-धीरे जो है दिन बीतते जाता है, और ऐसे करके बहुत दिन हो जाता है, और जो सिंड्रेला के पिता हैं वो वापस नहीं लौटते हैं। तो जो सिंड्रेला की माँ है उसको कहीं से पता चलता है कि सिंड्रेला के जो पिता हैं वो अब वापस नहीं आएँगे। तो वो क्या करती है, अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। मतलब आप समझो शुरू में वो बहुत अच्छी माँ बनी, और माँ बन कर के भरोसा जीती सिंड्रेला के पिता का, और बाद में जब पता चला कि अब उसके पिता नहीं आएँगे, तो वो क्या करती है, सिंड्रेला के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। मतलब आप समझो इतना बुरा बर्ताव करती है। एक दिन क्या होता है कि वो सिंड्रेला को बोलती है कि तुम घर का सारा काम करोगी, और सिंड्रेला इतनी सुंदर थी, उसको घर का कुछ काम आता नहीं था, बहुत लाड प्यार से वो मतलब बड़ी हो रही थी, और उसके माता-पिता शुरू से उससे कुछ कार्य कराए नहीं। ठीक है? तो वो उसकी सौतेली माँ उससे सारा काम कराती है, और क्या करती है, सिंड्रेला के पास जो ड्रेस होता है, जो सुंदर-सुंदर ड्रेस होता है, और वो सब कुछ छीन लेती है और अपनी दोनों बेटियों को दे देती है। ठीक है? ऐसे करते-करते दिन बीतते जाता है, और धीरे-धीरे क्या होता है, सिंड्रेला और उस सिंड्रेला का जो रूम होता है, मतलब बहुत सुंदर सा रूम होता है, उस रूम से उसको निकाल कर के अटारी के ऊपर उसको एक छोटा-सा, और जहाँ पे मतलब सामान रखा होता है और बहुत धूल-मिट्टी जमी रहती है, वैसे जगह पे उसको रख देती है। अटारी मतलब आप समझिए गाँव में पहले ज़माने में जो होता था गाँव, तो गाँव में जो छत को ही अटारी बोलते थे, ठीक है? तो अटारी पे उसको रख देती है, वहाँ पे बहुत धूल, मिट्टी ऐसे, और जो उसका सोने का बिस्तर होता है वो भी बहुत डस्ट से भरा हुआ रहता था, ठीक है? तो वहाँ पे उसको रहने के लिए देती है। तो ऐसे करते-करते दिन बीतते जाता है,
और सिंड्रेला बहुत चिंतित होती है, बहुत रोती है, उसके कोई दोस्त भी नहीं होते हैं। क्या होता है, उसकी सौतेली माँ उसको एक रूम में बंद कर देती है, सारा काम कराती है और रूम में बंद कर देती है, और उसका घर से आना-जाना भी बाहर वो भी बंद कर देती है। तो सिंड्रेला के दोस्त या फिर कोई भी दोस्त नहीं होते हैं, वो घर पे अकेले रहती है। तो खिड़की के पास एक गौरैया आती है, वो उसकी दोस्त होती है, और रूम में जो चूहे होते हैं, वो उसके दोस्त होते हैं। तो सिंड्रेला क्या करती है, अपने खाने में से थोड़ा-थोड़ा उनको देती है, तो वो लोग उसके दोस्त बन जाते हैं और उन्हीं से अपना के लिए बात करते रहती है और उनसे अपना हर कुछ शेयर करते रहती है, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, सिंड्रेला सब कुछ मतलब खाना-वाना जब बना लेती थी, सारा कार्य कर लेती थी, तो क्या करती थी लास्ट में, मतलब अपने सौतेली माँ को और दोनों बहनों को खिलाने के बाद लास्ट में वो खाती थी खाना, और बहुत थोड़ा-सा उसको खाना मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उसने अपनी सौतेली माँ से बोला कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, ज़ोर की भूख लगी है, तो क्या मैं आज खाना खा सकती हूँ पहले? तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं खा सकती हो, ठीक है? तुम हम लोग को पहले खिलाओ, उसके बाद तुम खाना। ऐसा, तो वो जाती है किचन में, खाना पकाती है और बहुत रोने लगती है। तो उसकी दोनों बहनें आती हैं और बोलती हैं, "सुनो, तुम पहले रोना बंद करो और पहले खाना पका के दो, उसके बाद तुम रोना, ठीक है?" और वो इतनी बेबस हो जाती है कि उसके पास कोई भी नहीं है जिसको वो अपना दुःख बाँट सके या कुछ शेयर कर सके। अकेले ही मतलब वो रहती है, अपने दुःख में, तकलीफ़ में रहती है, ठीक है? एक दिन क्या होता है, एक वहाँ का जो राजकुमार होता है, वो मतलब महल का जो बहुत बड़ा-सा राजकुमार होता है, उसने एक दिन क्या है, ऐलान किया कि महल में जो है, नए साल के उपलक्ष्य में एक जलसा रखा जाए, और इस जलसे में जितनी भी कुँवारी कन्याएँ हैं, वो अपने परिवार सहित यहाँ पर आएँ और मतलब उत्सव मनाएँ, ठीक है? और जो कन्या उनको पसंद आएगी, उनसे वो राजकुमार विवाह कर लेंगे, ठीक है? तो ये बात हर गाँव में फैला दी जाती है, मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गाँव में, और ये बात सिंड्रेला के गाँव में भी पहुँचती है, सिंड्रेला के घर में भी पहुँचती है। उसकी सौतेली माँ को पता चलता है और सिंड्रेला को भी पता चलता है। सिंड्रेला बहुत खुश होती है कि मैं भी जाऊँगी, मतलब अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर के मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। तो वो क्या बोलती है अपनी माँ से, सौतेली माँ से बोलती है कि माँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ क्या इस जलसे में? तो उसकी जो सौतेली माँ है वो बोलती है, हाँ, हाँ, तुम भी चल सकती हो। तुम भी तैयार हो जाना, पहले मेरी दोनों बेटियों को तुम तैयार कर दो, राजकुमारी की तरह तैयार कर दो, और उसके बाद तुम तैयार होना, फिर चलना। तो वो क्या करती है, बहुत खुश होती है कि मतलब मेरी माँ मुझे लेकर जाएगी। तो वो तैयार करती है अपनी सौतेली बहनों को, और तैयार जैसे ही हो जाते हैं बोले, तो वो क्या करती है, उसकी बहन उसको, बहन और उसकी माँ दोनों मिल करके उसको अटारी वाले रूम में धक्का दे करके बंद कर देते हैं, और वो लोग चले जाते हैं जलसे में। तो सिंड्रेला बैठी-बैठी बहुत मतलब रोती होती है, और खिड़की के पास बैठ करके बहुत रोती है। तो एक बार क्या होता है, वहीं पे आती है एक परी, और वो परी सिंड्रेला से पूछती है, तुम क्यों रो रही हो बेटा? तो सिंड्रेला बताती है कि मेरे पिताजी बहुत दूर चले गए, और मेरी मम्मी, मतलब मेरी जो माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई, और ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, काम कराते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे जलसे में ले जाने के लिए बोलकर झूठ बोला उन्होंने, और नहीं लेकर गए। तो परी बोलती है कि वो तुमको कभी नहीं लेकर जाएँगे, वो तुमको झूठ बोले, तुमको धोखा दिए, ठीक है? और आगे भी तुमसे वो लोग झूठ ही बोलेंगे, तो तुम एक काम करो, तुमको मैं बोलती हूँ, तुम तैयार हो, ठीक है? तो वो उसको एक छड़ी से ऐसा करके मतलब एक मैजिक करती है, और उसको बहुत सुंदर राजकुमारी जैसे तैयार कर देती है, और एक कद्दू का वहाँ पे वो होता है, कद्दू से वो उसको रथ बना देती है, और उसका जो मतलब वाहक जो होते हैं ना, मतलब जो लोग चलाएँगे उसको, वो चूहा और एक एक साइड गौरैया, दोनों को बना देते हैं, ठीक है? तो उसपे बैठती है, और उसको 2 काँच के जो है सैंडल उसको परी गिफ्ट करती है, और पहनती है सिंड्रेला, और बहुत सुंदर दिखती है। तो लास्ट में जाने से पहले परी बोलती है कि देखो बेटा, मेरी जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ़ रात के 12 बजे तक जो है रहेंगी। तो तुम 12 बजे से पहले जलसे से लौट आना, ठीक है? तो सिंड्रेला बोलती है कि ठीक है। उसके बाद सिंड्रेला चली जाती है, और महल में पहुँचती है, जैसे ही सिंड्रेला, सारे लोग सिंड्रेला को देखने लगते हैं। मतलब इतनी सुंदर वो दिख रही होती है, इतनी सुंदर वो दिख रही होती है कि सारे लोगों का जो नज़र है, वो सिंड्रेला पे।
और लास्ट में उसकी माँ और दोनों बहनों का नज़र पड़ता है। वो लोग बहुत दुखी होते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं कि ये कैसे यहाँ आ गई, और वो भी इतने अच्छे कपड़े पहनकर। इसके पास तो कपड़े नहीं थे, इसके पास तो फटे पुराने मैले कपड़े थे। तो फिर क्या होता है, राजकुमार की नज़र पड़ती है सिंड्रेला पे, और एक ही नज़र में सिंड्रेला से राजकुमार को प्यार हो जाता है। तो क्या होता है, राजकुमार सिंड्रेला का हाथ पकड़ते हैं और उसके साथ डांस करते हैं, बैठते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। जैसे ही डांस कर रहे होते हैं, सिंड्रेला की नज़र पड़ती है घड़ी पे। घड़ी पे मतलब पड़ती है 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहते हैं। तो सिंड्रेला क्या करती है, फटाक से हाथ छुटाती है राजकुमार से, और हाथ छुटाने के बाद क्या है, वहाँ से भाग जाती है अपना। तो उसका एक सैंडल वहीं पे छूट जाता है और एक अपने हाथ में वो लेकर के जल्दी से भागती है और घर पहुँच जाती है फटाक से। तो राजकुमार जो है वो सैंडल अपने पास रख लेते हैं और सबको ऐलान कर देते हैं कि वो जो राजकुमारी थी, वो जो लड़की थी, उसको ढूंढो पूरे गांव में। ये बता दो कि ये जो सैंडल है, इसका जोड़ी जिसके पैर में हो, मतलब जिसके पास होगा, और ये सैंडल जिसके पैर में फिट होगा, मतलब जिसके पैर में ये अच्छे से आ जाएगा, उसी से मैं विवाह करूंगा। ठीक है। तो ये सारे मतलब सारे जगह फैल जाती है ये बात कि सिंड्रेला, मतलब सिंड्रेला ने एक लड़की जो है वो राजकुमार को पसंद आई है, और वो बहुत छोटे से गांव से है, और वो कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। ठीक है। तो जाते जाते बात जो है पूरे जगह, मतलब राजकुमार उस लड़की को ढूंढते हैं, मतलब इतनी सुंदर वो दिखती है, और राजकुमार को उससे प्यार हो जाता है। तो अब क्या है, शादी तो उसी से करेंगे। ठीक है। तो पूरे गांव में, पूरे छोटे गांव बड़े गांव सब जगह उसको ढूंढते हैं। तो लास्ट में जो है राजकुमार अपने सैनिकों के साथ सिंड्रेला के गांव में पहुंचते हैं और सिंड्रेला के घर पहुंच जाते हैं। तो सिंड्रेला की माँ जो होती है वहां पर, वो मिलती है। राजकुमार पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ कोई लड़की है क्या जिसका ये सैंडल हो, या जिसके पैर में ये आ जाए, या जिसके पैर में ये आ जाएगा उससे मैं विवाह करूंगा। तो वो अपने दोनों लड़कियों को पहनाती है। किसी के भी पैर में वो सैंडल फिट नहीं होता है। लास्ट में फिर पूछते हैं राजकुमार की कोई है आपके घर में लड़की जिससे मतलब शादी हो सके, ये सैंडल मैं पहना सकूँ, उसके पैर में फिट आ जाए। तो बहुत क्रोधित होती है। उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं, मेरे घर कोई बेटी नहीं है। तो ऊपर एक बार राजकुमार देखते हैं, मतलब अटारी की तरफ, और देखते हैं वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं। तो वो बोलते हैं किसको, उसकी सौतेली माँ से, कि वहां ऊपर से आवाज आ रहा है, तो वहां पर मैं जाकर देखना चाहता हूँ एक बार। तो उसकी माँ बोलती नहीं नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। राजकुमार किसी का नहीं सुनते हैं और अटारी पे जाते हैं, देखते हैं ताला लॉक होता है। सैनिकों को बोलते हैं, वो ताला तोड़ते हैं, अंदर देखते हैं तो कौन होता है, सिंड्रेला। राजकुमार मतलब बहुत अचंभित हो जाते हैं और बहुत चौंक जाते हैं कि ये लड़की मतलब यहाँ पर इसको बंद करके रखा गया है। तो वो क्या करते हैं, उस लड़की को, सिंड्रेला को वहां से निकालते हैं और महल में लेकर के जाते हैं। ठीक है। और उसके पैर में वो सैंडल भी फिट आ जाता है और उससे विवाह कर लेते हैं। तो उसकी जो माँ होती है और उसकी दोनों बहनों, उनको क्या करते हैं, जेल खाने में डलवा देते हैं। ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है, सिंड्रेला महल में पहुंच जाती है। ठीक है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमको ये शिक्षा मिलती है कि पेशेंस, इंसान को जो है पेशेंस रखना चाहिए, है ना। हर किसी के लाइफ में दुख और तकलीफ आता है, और जैसे सिंड्रेला की तरह। ठीक है। और ठीक है, महल में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम उस जगह पे जरूर पहुंच सकते हैं जहां पे हमको पहुंचना है, जहां पे हमको जाना है। ठीक है। तो सुख के बाद दुख आता है, या किसी की लाइफ में दुख है तो दुख के बाद सुख आता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। ठीक है। पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और दिमाग से काम लेना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी खत्म होता है। कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइए, और जा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगा स्टोरी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।